brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. पहली सुर्खी में हाल संसद का, जो आज लगातार चौथे दिन भी नहीं चल सकी। लोकसभा सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। जबरदस्त हंगामा। विपक्ष की बेंच से बार बार कहा जा रहा था कि एक हफ्ता हो गया, अब तक हम लोगों के मुद्दों पर बहस नहीं हो रही। मुद्दा क्या? अडानी पर लगे आरोप और संभल में हुई हिंसा। कर्नाटक के मैसूर से भाजपा सांसद युद्धवीर वाडियार ने बार बार कोशिश की कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सवाल पूछ सकें, लेकिन सवाल जवाब सब कुछ हल्ले के बीच दबा रहा और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से सदन बैठा। एक बार फिर सदन के चलने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष के सांसद पहले भी वेल में थे और फिर से कार्रवाई 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब राज्यसभा का रुख करते यहाँ भी स्थिति वही रही। सदन में विपक्ष की मांगों में एक और विषय जुड़ा, दिल्ली में बढ़ता अपराध। इस मुद्दे को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह में बहस हुई। फिर ये सदन भी 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसद बाहर आए, पूछा गया संसद क्यों नहीं चल रही, और उनके ये जवाब थे। हमें उम्मीद है कि मंडे को हाउस चलेगा और स्पीकर साहब हाउस चलाएंगे और हम लोग की जो भी सभापति में हम बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाएगी। वेरी सैड। कितने करोड़ रुपए लगते हैं, समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, और देश को रचना करके आगे बढ़ाना है, उस सब पे रोक लगाना, इस तरह से अवरोध पैदा करना, ये बहुत इस लोकतंत्र में दुखद है। ये साफ ये लोग क्यों नहीं कहते कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको खत्म कर दिया है? तो अब यही सारी हरकतों से ये लोग अपनी प्रेजेंस को जन्मा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली सुर्खी में बात अडानी समूह से जुड़ी। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिका के न्याय विभाग ने अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए। इस पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अडानी पर लगे आरोप एक प्राइवेट कंपनी और अमेरिकी न्याय विभाग का मामला है। इसके बारे में भारत सरकार को कोई एडवांस सूचना नहीं दी गई। Any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance, but such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. This is a matter which pertains to a private individual and a private entity. The government of India we are not legally, we are not part of it in any manner. अगली सुर्खी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी से जुड़ी है। आज ईडी के अधिकारियों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर, दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। मामला मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अश्लील कंटेंट बनाने और इसे बेचने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। राज कुंद्रा को जून 2021 में अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2 महीने जेल में रहे और अब जमानत पर हैं। पुलिस का दावा, कुंद्रा की कंपनी ने पॉर्न फिल्में बनाकर मोटी कमाई की। ईडी ने यह छापेमारी यूपी में कुंद्रा के करीबियों के ठिकाने पर भी की, जिसमें एक पता कानपुर का है जो कुंद्रा करीबी अरविंद श्रीवास्तव का है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद राज कुंद्रा की कंपनी के प्रोडक्शन का ऐप डेवलपमेंट काम देखते थे। ईडी जब घर पहुंची तो पता चला वो अपनी पत्नी हर्षिता के साथ सिंगापुर में रहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हर्षिता के बैंक अकाउंट में मई 2019 से 2021 के बीच 2,33,222 रुपए जमा किए गए। ईडी इन पैसों के तार राज कुंद्रा से जोड़कर देख रही है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ गए हैं। इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 5.4%। तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरी तिमाही है और इसके लिए आंकड़े जारी करे हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO ने। हर तिमाही के लिए आंकड़े आते हैं। इस बार ये आंकड़े चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पिछली 6 तिमाही में यानी पिछले 18 महीने में ये सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट है। पिछली कुछ जीडीपी ग्रोथ रेट जो कुछ तिमाहियों की रही है वो आपको बता देते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 जो अभी चल रहा है, इसकी पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट रही थी 6.7%। और ये जो दूसरी तिमाही के अब आंकड़े आए हैं, अगर इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर की तिमाही से कंपेयर करें तो तब यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट रही थी 8.1%। इसलिए ये आंकड़े इस बार चर्चा में हैं क्योंकि पिछली कई तिमाही में ये सबसे कम रहे हैं। इस समय देश में संसद सत्र भी चल रहा है, तो मुमकिन है इससे जुड़ी कुछ चर्चाएं, अगर संसद सुचारू रूप से चलती है तो आपको वहाँ भी सुनने को मिल सकती है।
29 नवंबर को भी मीटिंग चलती रही, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम पर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। 28 नवंबर की रात में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें महायुति के सभी बड़े नेता शामिल थे। इसमें देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे, अजित पवार भी पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही, रात 12:30-1 बजे तक। मीटिंग से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसको अलग अलग चश्मे से लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें एक हाथ गुलदस्ता दे रहा था, दूसरा हाथ गुलदस्ता ले रहा था। गुलदस्ता लेने वाले हाथों की लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। गुलदस्ता लेने वालों में एक हाथ था देवेंद्र फडणवीस का और एक था अजित पवार का। एकनाथ शिंदे दोनों तस्वीरों में बगल में खड़े हुए दिखाई दिए। तो इस नाते तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार को सरकार में कुछ पद मिल सकता है। पद की मांग शिवसेना की ओर से भी है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शिवसेना ने मांगा है, लेकिन अभी इस पर महायुति के अंदर आम सहमति नहीं बन रही है। इस वजह से कोई भी डिसीजन अभी पेंडिंग है। एकनाथ शिंदे इस बीच पहुंच गए हैं अपने गांव सतारा। इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महायुति की बैठक के बाद उन्होंने अचानक अपने गांव जाने का फैसला लिया है। एकनाथ शिंदे की ओर से अभी यही स्टेटमेंट है कि हमारी कोई मांग नहीं है, पूरा गठबंधन मिलकर जो भी फैसला लेगा वो हमें स्वीकार होगा। और यही स्टेटमेंट गठबंधन के बाकी घटक दलों ने भी दोहराया है। कोई ठोस नाम सामने आना अभी बाकी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।